ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक बड़ा ही पावरफुल बंधन मुक्ति मंत्र आपको दे रहा हूं। ये मंत्र इतना जबरदस्त पावरफुल मंत्र है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यदि आप जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं इस प्रकार आप इस मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो मैं 101% आपको अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बंधी हुई शक्ति, आपका बंधा हुआ व्यापार, आपकी बंधी हुई गद्दी 101% खुल जाएगी। 101% आपका कारोबार चलेगा। आपके पास कोई शक्ति आ रही थी वह 100% आपकी खुल जाएगी। और जितने भी बंधन मुक्ति के मैंने मंत्र बताए वो सभी एक से बढ़कर एक थे, परंतु ये जो मंत्र है, ये जो विधान है, ये बड़ा ही पावरफुल विधान है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं करना आपको उसी तरीके से है। देखो, ऐसा होता है कि कई बार कुछ साधकों को स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हुआ करते थे, या फिर उनको कोई शक्ति आकर उनको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही अवगत करा देती थी, या फिर कुछ साधकों के शरीर पर शक्ति आया करती थी, लेकिन किसी तांत्रिक के द्वारा उनके शरीर का बंधन कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जो उन्हें स्वप्न आया करते थे, जो उन्हें आभास हुआ करता था, जो उन्हें संकेत मिला करते थे, या उनके शरीर पर शक्ति खेला करती थी, वो बंद कर दी गई किसी तरीके से। या फिर आपका कोई कारोबार है, बड़ा अच्छा चला करता था, लेकिन किसी तांत्रिक के द्वारा कारोबार बंदिश कर दी गई, आपकी दुकान की बंदिश कर दी गई, और उस बंदिश के कारण आपका कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया। तो ऐसी स्थिति में बड़ी दर्दनाक स्थिति बन जाती है, जिसके कारण कारोबार बिल्कुल उजड़ जाता है। अच्छी खासी शक्ति आती हुई बंद हो जाती है, अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं, इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी देवता, किसी भी ईश्वर को आप अपना इष्ट मानते हो, कोई आपत्ति नहीं है। आपके इष्ट कोई भी हो, चाहे वे माँ भगवती हो, माता महाकाली हो, माता मदन्नन हो, या भगवान शिव हो, श्री रामचंद्र जी हो, पवन पुत्र हनुमान जी हो, या फिर नाथ संप्रदाय से कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु गोरखनाथ अपने आप में पावरफुल और बहुत ही पहुंचे हुए गुरु रहे हैं, जो कि कवि नारायण के अवतार थे गुरु गोरखनाथ। इनके गुरु मच्छेंद्र नाथ थे और मच्छेंद्र नाथ के गुरु दत्तात्रेय थे। इस प्रकार नाथ संप्रदाय में 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं। इनमें गुरु गोरखनाथ का स्थान सर्वोपरि है। गुरु गोरखनाथ के विषय में सभी भक्त जानते हैं कि उनके आगे आकर सभी शक्तियां नतमस्तक होती हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति हो, गुरु गोरखनाथ के आगे आकर वो नतमस्तक होती है। शक्तियों की अपनी एक मान्यता होती है, लेकिन गुरु गोरखनाथ की भी अपनी बहुत बड़ी मान्यता है। तो यदि आपकी शक्ति की कहीं पर रुक दी गई है तो आप गुरु गोरखनाथ की शरण में आपको जाना है, और किस प्रकार क्या करना है ये आप ध्यान से समझ लें। आपको रविवार के दिन, जी हाँ, रविवार के दिन ध्यान रखना, रविवार के दिन आपको देसी घी का दीपक लेकर आपको रविवार के दिन आपको आपके आसपास कहीं पर कोई माड़ी हो, गोगा माड़ी हो, या गुरु गोरखनाथ का कोई धूना हो, या फिर गुरु गोरखनाथ का कोई मंदिर हो, गुरु गोरखनाथ के सामने आपको उनके चरणों में आपको दीपक लगाना है। ध्यान से रखना, आपको दीपक लगाना है देसी घी का। एक धूमबत्ती उनके सामने जला देनी है, और अगर संभव हो तो आपको उनके लिए कढ़ी चावल का भोग आप एक पत्तल पर उनके सामने लगाकर आना है। दूसरा ऑप्शन है आप मीठे चावल बनाकर लगा सकते हैं। तीसरे सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आप मीठी खीर बनाकर आप उनको भोग लगाना है। ये 3 तरीके मैंने आप बता दिए। तीनों तरीके में आप जोन सा आपको सुलभ हो वह भोग प्रसाद आपको साथ में लेकर जाना है। गुरु गोरखनाथ के मंदिर में या उनके धुने पर या उनकी मूर्ति सामने आपको दीपक जलाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गुरु गोरखनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ,
मेरी अमुक शक्ति या अमुक मुझे आभास हुआ करते थे, मुझे अमुक शक्ति का एहसास हुआ करता था, परंतु वो किसी कारण किसी तांत्रिक ने बंद कर दी है, मुझे आभास नहीं होता या अपने आप आने बंद हो गई है, किसी तांत्रिक ने बंद की है या नहीं की है, आभास नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें और उस शक्ति को खोलने में मेरी मदद करें। दीपक जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, और मंत्र मैं जो आपको बताऊंगा उस मंत्र को वहीं पर बैठकर आपको केवल 11 बार जाप करना है और वापस अपने घर आ जाना है। यह रविवार का कार्य हुआ। अब आपको ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उस बात को समझना है। अपने घर पर आपको एक धूमबत्ती लगा ली है या फिर अगरबत्ती लगा लेनी है पूजा के स्थान पर। शाम के समय इस कार्य को करें, और कोई व्यक्ति जो शाम के समय नहीं कर पाते, कोई ड्यूटी आदि करते हैं, तो वो सुबह के समय कर सकते हैं, अन्यथा शाम के समय इसका विधान है सूर्यास्त के बाद आप धूपबत्ती जलाएं या अगरबत्ती जलाएं और गुरु गोरखनाथ के नाम की। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। प्रतिदिन आपको जाप करना है। कितने दिन तक? 41 दिन तक आपको जाप करना है। 41 दिन तक आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और गुरु गोरखनाथ को पूर्ण समर्पण भावना से प्रति रविवार इन 41 दिन के बीच में जितने भी रविवार पड़ेंगे उन सभी में आपको कार्य शुरू करना है। किसी भी महीने के कोई से भी रविवार से इस कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु वह रविवार पीड़ित ना हो। पीड़ित का मतलब यह है कि जैसे कि ग्रहण इत्यादि रविवार में पड़ा हुआ हो, तो ऐसे अशुभ रविवार में आप ना करें। कोई भी शुभ रविवार में आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, और कंटिन्यू 41 दिन तक आप अपने घर में धूमबत्ती अगरबत्ती जलाकर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। और प्रति रविवार आपको गुरु गोरखनाथ के मंदिर में सुबह दोपहर शाम जिस समय लगे आपको मंदिर में जाना है और उनको ये चीज भेंट करनी है, उनका भोग प्रसाद लगाना है, दीपक देसी घी का जला कर आना है, उनसे प्रार्थना करना और 11 बार मंत्र वहां पर बोल कर आना है, वापस अपने घर पर आ जाना है। इस प्रकार आपको कंटिन्यू 41 दिन तक ये साधना करनी है। इसके बीच में जितने भी रविवार आपको पड़ेंगे, रविवार में कंटिन्यू आपको ये प्रयोग करना है। अब 41 दिन पूरा होने के बाद यदि आप शाम को करते हैं, ये क्रिया शाम को कर रहे हैं, तो 42वें दिन सुबह कर लें, और यदि आप सुबह के समय करते हैं कंटिन्यू 41 दिन तक, तो 41वें दिन सुबह ही कर लें। 41वें दिन जब पूरे हो जाए, आपकी क्रिया 41 दिन पूरी हो जाए सुबह के समय यदि करते हैं, तो फिर आपको प्रसाद बांटना है। और यदि आप शाम को करते हैं तो 42वें दिन सुबह बांट दें प्रसाद, क्योंकि रात्रि में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, तो आपको प्रसाद बांट देना। प्रसाद में आप थोड़ा खीर बना लें, या फिर आप वही मीठे चावल बना लें, या फिर कड़ी चावल, थोड़ा थोड़ा प्रसाद कुछ बालकों में बांट दें। बस ये क्रिया आपको करनी है, आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। और साधना सफल होने के बाद में बस आपकी जो शक्ति है वह 41 दिन पूरा होते होते ही आपको उनके आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको उसके दर्शन या संभाषण, ये जो भी चीज आपके साथ हुआ करती थी वह आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, इस क्रिया को करें, कुछ समय बाद आपको पूर्ण रूप से आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। कई बार कुछ साधकों को 41 दिन के अंदर हल्के आभास होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको पूर्ण रूप से आभास होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका आभास होता है। इस कार्य को आप करें। मंत्र आप ध्यान से सुन ले। अल खोलू, बल खोलू, जल खोलू, थल खोलू, धरती आकाश खोलू, चलता हुआ योगी खोलू, घर व्यापार खोलू, गद्दी बैठा बनिया खोलू, जो इतना ना खोलू तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो गुरु मच्छिंद्र नाथ लाजे, काज व्यापार चले ना चले तो शिव की जटा टूट, भूमि पर पड़े शब्द साचा, पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वराचा, सत्य नाम आदेश गुरु का यह मंत्र है। तो इस मंत्र का आपको सदा विश्वास के साथ पालन करना है, जाप करना है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ साधक ऐसे हैं जिनके पास गुरु गोरखनाथ का कोई मंदिर, कोई माड़ी, कोई धूना नहीं होता। वो किस प्रकार कर सकते हैं? वो यही क्रिया जो मैंने रविवार को बताई है, उस क्रिया को वो रविवार के ही दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाए, भगवान शिव के सामने दीपक जलाए और वहीं पर उनके सामने ही गुरु गोरखनाथ का नाम लिखकर उनके सामने ये दीपक जलाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें, गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करें, तो आपके कार्य 101% हो जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।